गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 5th चैप्टर का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3 कि सीता लिमिटेड इशूड 33,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कि सीता लिमिटेड ने 33,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर मार्केट में क्या किए, इशू किए। अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर। अमाउंट इस प्रकार थी, एप्लीकेशन पर 3 रुपये, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपये सेकेंड कॉल पर। तो आप मुझे बताइए, 3 रुपये अलॉटमेंट एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट है, तो इसमें 1 रुपये कहीं का शामिल है, प्रीमियम का। फिर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर। एप्लीकेशन 80,000 के लिए आ गई। आप मुझे बताइए, हमने इशू किए थे 33,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 80,000 शेयर्स की। तो कह रहा है नो शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेंट 5,000 शेयर्स, कि 5,000 शेयर मांगने वालों को नो शेयर, कोई शेयर नहीं दिए। 3,000 एप्लीकेंट फुल, और 3,000 एप्लीकेंट्स को हमने पूरे शेयर दे दिए, यानी 3,000 मांगने वालों को पूरे 3,000 दे दिए। 12,000 एप्लीकेंट्स अलॉटेड 8,000, और 12,000 मांगने वालों को कितने दिए, 8,000 शेयर दिए। एंड रिमेनिंग प्रोराटा अलॉटमेंट, और बचे हुए को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड टिल कॉल्स, और जो एक्स्ट्रा पैसा आपको एप्लीकेशन में मिला है उसका यूज़ हम कॉल्स तक कर सकते हैं। फिर कह रहा है राम हु हैड 300 शेयर्स। राम जिसके पास 300 शेयर थे, कौन सी कैटेगरी का था ये, 12,000 वाली कैटेगरी का था। डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, कि इसने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना ही इसने फर्स्ट कॉल दिया, और ना ही इसने सेकंड कॉल दिया। यानी ये बात क्लियर है कि वो फुल वाले में से भी नहीं था, वो प्रोराटा वाले में से नहीं था, वो किस में था, 12,000 वाली कैटेगरी का था। एंड श्याम हु अप्लाइड, ध्यान देना इस अप्लाइड पे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब भी अप्लाइड दे तो आप उसे कायम में बदल लेंगे अलॉटेड में। तो श्याम हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, ये प्रोराटा ग्रुप वाले में से था। डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, यानी फर्स्ट कॉल नहीं देने, सेकंड कॉल नहीं देने वाले कितने हो गए, 2, राम और श्याम। और अलॉटमेंट किसने नहीं दिया, केवल राम ने। और कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान देना, यहाँ क्या लिख लेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखिए बेटा, 33,000 शेयर इशू है, एप्लीकेशन 88 के लिए आई, तो हम बनाएंगे टेबल, ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल। तो आपको पता है टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और यूज़ ऑफ अमाउंट। यूज़ ऑफ अमाउंट एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर, और लास्ट में रिफंड। लास्ट में क्या है, रिफंड। फिर कह रहा है क्लियर क्वेश्चन, कह रहा है 5,000 मांगने वालों को कितने दिए, नील। बेटा 5,000 मांगने वालों को हमने कोई शेयर नहीं दिए। 3,000 वालों को फुल यानी पूरे 3,000 दिए। 12,000 मांगने वालों को कितने दिए, 8,000 दिए। तो बचे हुए को, तो आप मुझे बताइए 80,000 की एप्लीकेशन आई थी, 80 में से 5, 3, 8 और 12, 20 का तो हिसाब हो गया, तो बचे कितने, 60। इन 60,000 वालों को हम कितने दे देंगे, 22, 22। ये 22 कैसे आए बेटा, हमारे टोटल शेयर थे 33, उनमें से 11 हम दे चुके, तो ये 22,000 हम किनको देंगे, इस प्रोराटा वालों को दे देंगे। ये है प्रोराटा वाले, ठीक। अब आता है अमाउंट रिसीव्ड। बेटा 3 रुपये के हिसाब से 5,000 पे 15,000, 3,000 पे 9,000, 12,000 पे 36,000 और 60,000 पे 1,80,000। इस तरीके से हमारा टोटल पैसा आ गया 2,40,000। कितना पैसा आ गया, 2,40,000। अब है पैसा आना चाहिए था। बेटा आप बताइए, इनको जब हमने शेयर ही नहीं दिए तो इनसे पैसे आने ही नहीं चाहिए। हम इनके पूरे 15,000, ध्यान रखना एक ज़ीरो और लगेगा, 15,000 रुपीज़ क्या कर देंगे, और लौटा देंगे। इनकी बात करें तो इनसे पैसा आना चाहिए था बेटा 8 3 24, और इनसे पैसा आना चाहिए था 22 3 66। जो एक्स्ट्रा पैसा काम आया वो हम कहाँ काम में लेंगे, अलॉटमेंट पे। तो बेटा इनसे तो कितना एक्स्ट्रा आया, 12,000। तो अलॉटमेंट में मांग कितने रहे, 8 4 32, एडवांस कितना है 12, हम पूरा 12 काम में ले लेंगे। इनकी बात करें तो इनसे जो एडवांस आया हुआ है वो ज़्यादा आया हुआ है,
तो हम 1,14,000 एडवांस है, तो आप 22 4 ज़ा 88 तो यहाँ काम में ले लेंगे और बचे हुए 26 हम कहाँ काम में ले लेंगे, फर्स्ट कॉल पर काम में ले लेंगे। फिर हम लगा लेंगे इनकी टोटल। तो देखिए बेटा, आप टोटल लगाओगे तो इसका 240, इसका 99, इसका 1 लाख, इसका 26 और इसका 15,000। अब देखिए फर्स्ट एंट्री इससे और सेकंड इन सबसे, सेकंड इन सबसे। अब देखिए हमारा पहला काम, फर्स्ट जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 रुपये, नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर सेकंड एंट्री ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 240, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 99, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, टू कॉल इन एडवांस, फर्स्ट कॉल के लिए क्या लिखेंगे, कॉल इन एडवांस 26,000 एंड टू बैंक जो लौटा दिया वो 15,000। और नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस एंड एक्सेस मनी रिफंड। ठीक है, फिर हम क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट। बेटा 33,000 शेयर्स पर आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे 4 रुपये के हिसाब से, तो 3 रुपये कैपिटल में और 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 33,000 इंटू 4 1,32,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 99 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 33,000। ये 3 रुपये के हिसाब से और ये 1 रुपये के हिसाब से। अब हमें इसका मिलेगा पैसा। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने यहाँ पैसा नहीं लिखा है, इसका पैसा कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। पैसा हम निकालेंगे पहले, आपको पता है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमारा पहला वर्किंग नोट तो क्या बनेगा कि श्याम के अप्लाइड शेयर थे। श्याम के कौन से शेयर थे बेटा, अप्लाइड। अप्लाइड को हम बदलेंगे अलॉटेड में, अप्लाइड शेयर्स को हमेशा किस में बदलेंगे, अलॉटेड में। और आपको पता है श्याम कौन सी कैटेगरी में था, प्रोराटा वाली में। तो आप इस टेबल पे जाइए, आपकी प्रोराटा की टेबल अपने आप कह रही है ये वाले थे, कौन से थे प्रोराटा में, ये। तो बेटा 22,000 देते हैं कितने मांगने वालों को, 60,000 मांगने वालों को, तो 300 मांगने वालों को कितने देंगे, उससे हमारा बन जाएगा वर्किंग नोट कि 22,000 शेयर देते हैं 60,000 वालों को, तो 300 वालों को कितने देंगे, 110। ये तो पहला काम हमारा है कि अप्लाइड को काय में बदल दो, अलॉटेड में। सेकंड वर्किंग नोट बनेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब ये वर्किंग नोट बहुत अच्छे से समझिएगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आप कितना पैसा मांग रहे हो बेटा, 1,32,000। इसमें से एडवांस कितना आया हुआ है, टेबल देखो, हमारी टेबल से पता लग रहा है कि हमारे पास अलॉटमेंट में कितना एडवांस है, 1 लाख। कितना एडवांस है, 1 लाख। हम इस 1 लाख को माइनस, तो एक्चुअल ड्यू कितनी हुई, 32,000। एक्चुअल ड्यू क्या होगी, 32,000 लेस कॉल इन एरियर। अब ध्यान रखना, हमारे पास 4 कैटेगरी के शेयर हैं, 3,000 फुल वाले, 12,000 को 8,000 दिया, 60,000 को 22,000 दिया। तो ध्यान रखना, जब हम ऐसी कंडीशन में हैं तो कॉल इन एरियर निकलेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, कॉल इन एरियर निकलेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो लेस कॉल इन एरियर करके स्टार लगा दो, और इस स्टार के लिए फिर से वर्किंग नोट बनेगा, और वो बनेगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट केवल 12,000 एप्लीकेंट ग्रुप वाले से। ये 12,000 वाले में शामिल था ना, तो आप देखो 12,000 वालों को हम कितने शेयर दे रहे हैं, 12,000 वालों को हम कितने शेयर दे रहे हैं, फटाफट देखो टेबल में, 12,000 मांगने वालों को हम 8,000 शेयर ही दे रहे हैं। तो 8,000 वालों से हम कितना पैसा मांगेंगे 4 रुपये के हिसाब से बेटा, 32,000। कितना पैसा मांगेंगे, 32,000। 32 में से इन्हीं लोगों से कितना एडवांस आया हुआ है, 12,000 एडवांस। टोटल तो हमारा 1 लाख है, लेकिन इन्हीं लोगों से कितना एडवांस है, आप देखो टेबल में, पर्टिकुलर इन्हीं लोगों से हमारा एडवांस कितना है, 12,000। हम केवल इसी कैटेगरी को चेक करेंगे, 12,000 वाली को। तो इन्हीं लोगों से कितना एडवांस आया हुआ है बेटा, 12,000। तो 12,000 एडवांस कितना है, 12। तो एक्चुअल ड्यू कितना हुआ, 20,000। तो ये 20,000 मांगते हैं 8,000 शेयर होल्डर्स से, तो 300 से कितने मांगेंगे, क्योंकि ये तो अलॉटेड ही थे ना 300 शेयर, तो इनसे मांगेंगे 750। ये 750 कॉल इन एरियर जो निकली है, ये उठ के हमारे यहाँ जाएगी, और ये क्या कहलाएगी, कॉल इन एरियल। अब 32,000 में से 750 रुपये नहीं आए, तो आ कितने गए बेटा, 31,250। कितने हो जाएंगे, 31,250 रुपये। और हमारी बैंक की एंट्री में लिख देंगे हम 31,250 रुपये। कितने रुपये लिख लोगे बेटा, 31,250 रुपये।
31,250 रुपये आप इस जर्नल एंट्री में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। आपको जब भी क्वेश्चन 2 या 3 कैटेगरी में बटा हो, अलग अलग कैटेगरीज में शेयर होल्डर्स हो, तो आप पहले तो सारे शेयर्स का लेंगे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पूरा कितना मांग रहे हैं, 132। पूरा का पूरा कितना एडवांस आया हुआ है, 1,00,000। तो सबसे कितना मांग रहे हैं, 32। लेकिन जो कॉलिन एरियर निकलेगी वो निकलेगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। और आपको पता है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 12,000 एप्लीकेंट वाले ग्रुप में कितने शेयर दिए थे हमने, 8,000। 8,000 से 4 रुपये के हिसाब से हमने कितने मांगे होंगे, 12,000। इन्हीं लोगों से कितना एडवांस आया हुआ है, 12,000। तो एक्चुअल में कितने मांग रहे हैं, 20,000। अब 20,000 रुपये मांगते हैं 8,000 शेयर, तो 300 वालों से कितने मांगेंगे, 750। ये 750 उठ के यहाँ चला जाएगा कॉलिन एरियर में, ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारी अमाउंट रिसीव कितनी आ जाएगी, 31,250। कितनी हो जाएगी, 31,250। ये हमारी अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री में हम लिख देंगे। इस तरीके से बेटा हमारा ये वर्किंग नोट बनेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का। ठीक है, फिर हम जाएंगे फर्स्ट कॉल पे। कहाँ जाएंगे, फर्स्ट कॉल पे। तो आपको बताया बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 33,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से कितने मांगेंगे, 33 टू 66,000। अब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल में भी आपको पता है फर्स्ट कॉल नहीं देने वाले 2 गए, एक राम और एक श्याम। एक तो राम और एक श्याम। तो हम इनके कॉलिन एरियर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो इनके कॉलिन एरियर के लिए भी ध्यान दीजिए, हम पहले वर्किंग नोट पे जाएंगे। वही अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। पहले तो देखिए सबसे कितना मांग रहे हैं, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 33,000 इंटू 2 66। एडवांस कितना है 26। टेबल में देख लो, एडवांस हमारी टेबल में हमने लिखा है फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना है 26। तो लेस 26 हमारा एडवांस है, वो हमने माइनस कर दिया। तो एक्चुअल ड्यू कितना आया 40,000। एक्चुअल ड्यू क्या आया 40,000। फिर कॉलिन एरियर के लिए हम फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। अब आप देखिए कॉलिन एरियर 2 का निकलेगा, कितनों का निकलेगा, 2 का, राम का भी और श्याम का भी। अब आपको पता है एक तो प्रोराटा वाला था, तो प्रोराटा वाले शेयर कितने थे, 22,000 ही तो थे। 22,000 पर 2 रुपये के हिसाब से कितने मांगेंगे, 44,000। कितने रुपए मांगेंगे, 44। एडवांस इन्हीं से कितना एडवांस है हमारा 26, क्योंकि और किसी से तो एडवांस ही नहीं था, तो ये एज इट इज़। एक्चुअल में कितने मांग रहे हैं 18,000। आप मुझे बताइए 18,000 रुपये मांगते हैं 22,000 शेयर से, तो 110 से कितने मांगेंगे, 110 कहाँ से आए। आपको बताइए शाम के 300 अप्लाइड थे, और अप्लाइड को हमने काय में बदला था, अलॉटेड में। वो अलॉटेड शेयर ही हम लिखेंगे 110। तो कॉलिन एरियर कितने रुपए की हो जाएगी बेटा हमारी, 90 रुपये की। अब 90 रुपये की तो शाम की हुई, और राम की भी तो होगी। और आपको पता है राम जिस कैटेगरी में था उसका कोई पैसा एडवांस आया हुआ नहीं था। आप देखो अपनी टेबल को संभाल लो, ये देखिए राम आपके कौन सी कैटेगरी में था, इस वाली में था ना, 12,000 वाली में। इसमें देखो कोई फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस नहीं है। तो ऐसे कैसे 300 इंटू 2 करके इसकी क्या निकाल लेंगे, कॉलिन एरियर। 300 इंटू 2 करके सीधे क्या निकाल लेंगे, राम की कॉलिन एरियर 600। तो बेटा 600 तो राम की कॉलिन एरियर, 90 शाम की कॉलिन एरियर। तो टोटल कॉलिन एरियर कितनी हो जाएगी, 690। वो 690 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, 39,310। इससे हमारी बैंक की एंट्री हो जाएगी। कौन सी एंट्री हो जाएगी, बैंक की। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 39,310। फिर क्या मांगेंगे, सेकंड कॉल। तो बेटा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 2 रुपये के हिसाब से 66,000। फिर पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन अब सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं देने वाले कितने शेयर होल्डर हो गए बेटा, 2। और आपको पता है दोनों शेयर होल्डर्स है, किसी का भी एडवांस आया हुआ नहीं है सेकंड कॉल का। तो हम कॉलिन एरियर सेकंड कॉल की कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। अमाउंट कितनी मांग रहे हैं 66,000। कॉलिन एरियर टोटल शेयर कितने थे बेटा, राम के 300 और श्याम के कितने 110, यानी 410 शेयर। और 410 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं आए, तो पैसे कितने नहीं आए, 820 रुपये। आप मुझे बताइए जब 820 रुपये नहीं आए तो पैसे आ कितने गए,
65,180, उसकी हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे बैंक में 65,180। इस तरीके से बेटा ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ढंग से सुनिए, जब भी क्वेश्चन कैटेगरीज में हो और उनका पैसा एडवांस भी आया हो तो वर्किंग नोट दो बनेंगे। नंबर एक तो पूरी अमाउंट से, और फिर कॉलिन एरिया निकलेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए, एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर करके आराम से लिखते हुए, समझते हुए, रफ कॉपी में करते हुए इस क्वेश्चन को समझे। एक बार नहीं समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखें, 2 बार सुने। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यानी फोर्थ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, कि सनराइज लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹6 लाख ऑन क्रेडिट, कि सनराइज लिमिटेड ने 6 लाख रुपए की एक मशीन उधार खरीदी, ऑन क्रेडिट यानी उधार खरीदी। सनराइज लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कि 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर क्या किए, इशू किए, एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक टू दी वेंडर, और बचा हुआ पैसा कहाँ से पेमेंट किया, चेक से किया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड, सनराइज लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कीजिए। सनराइज लिमिटेड की बुक्स में हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखिए पहली एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू वेंडर। मैंने वेंडर क्यों लिखा, क्योंकि जिससे खरीदा है उसका नाम दिया हुआ नहीं है, तो 6 लाख नरेशन हो जाएगी मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फिर हम इस वेंडर को पैसा देंगे बेटा, तो वेंडर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख कैसे आएंगे बेटा, 50,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का है तो 5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा 10% प्रीमियम है, 10 रुपये का 10%, 1 रुपये प्रीमियम, तो 50,000 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से 50,000 प्रीमियम के हो गए। तो आप मुझे बताइए 550 हो गए, और बचा हुआ पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, चेक से, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बेटा। लेकिन फिर कह रही हूँ जो पिछला क्वेश्चन है उसके वर्किंग नोट को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। जब भी 3-4 कैटेगरी के शेयर होल्डर्स हों तो कॉल इन एरियर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी काउंट होगी, कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होगी।